वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा हमारा 5 चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आज मैं आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो आज हम चैप्टर 6 और 7 के जो है वो कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो उनके करेंगे। तो चैप्टर 6 का ये आपके पास क्वेश्चन है, डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इस डायग्राम में हमने इसकी ई की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास। इन जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि जो डी ई जो है हमारे पास डी ई पैरेलल है किसके, बी और सी के। ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है हमारे पास बी सी के। तो अब हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए डी अपॉन डी और बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करें। तो ए डी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.5 अपॉन डी बी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 3। ए ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और ए ई की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सॉरी ई सी की वैल्यू जो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई ई सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मल्टीप्लाई करा 5.1 ई सी इज इक्वल टू 3 1 जा 3 ई सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसको अगर डिवाइड करना है 3, इसका हमने 15 कर लिया और इसका 1 बनाया पॉइंट का, इसका 0। अब 3 मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 10 ऊपर आ गया 15 नीचे। 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 1। अब हमारे पास यहाँ ई सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको डायग्राम वाला ऐसे क्वेश्चन आता है फिगर में, तो आप इसको जो है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका सिर्फ आपने अपॉन में करके इसकी वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने यहाँ पे ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स टू ज्वाइन 4,-3 एंड 8,-5 इन द रेशो 3:1। जहां भी बेटा आपके पास रेशो दे रखी है, तो रेशो मींस कि आपने यहाँ पे जो है सेक्शन फॉर्मूला का जो है वो यूज करना है। जहां रेशो है आपके पास तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हमें जो है वो फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन बनाते हैं। तो लाइन हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये ए एंड लाइन सेगमेंट ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। तो हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू है 4,-3 एंड जो बी है हमारे पास उसकी वैल्यू है 8,5। ये लाइन सेगमेंट में हमारे ए और बी पॉइंट की वैल्यू आ गई है। जो मिडिल पॉइंट है इसको हमने लेट कर लिया पी। तो ये किसमें है हमारे पास यहाँ पे रेशो में। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास m1, ये सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 और x1 और नीचे m1 प्लस m2। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हमारे पास निकलेगा m1 और y2 प्लस ये हमारे पास यहाँ पे m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो अब m1 ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये m1 है एंड ये m2 है हमारे पास। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम m1। इनको x1 x2 नहीं लेना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इनको डिफरेंट डिफरेंट जो है दोनों पार्ट्स में अलग अलग लेना है। और ये m1 और m2, m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 8 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 4 और m1 आ गया 3 प्लस 1। अब 8 3 जा हो गया हमारे पास 24 प्लस 4 1 जा कितना हो गया हमारे पास 4 और 3 प्लस 1 हो गया 4। तो ये बन गया हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 4 4 1 जा 4 4 7 जा 28, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। एंड नेक्स्ट जो हमने यहाँ y के साथ वैल्यू जो वो इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -3। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट का साइन हम इकट्ठा नहीं करेंगे।
और ये आ गया अपॉन में m1 की वैल्यू है हमारे पास 1, m2 की वैल्यू है हमारे पास m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और m2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 5 3 से कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 15 एंड प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और ये आया हमारे पास यहाँ पे 4। अब 15 में से हमने 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करा तो ये रह गया हमारे पास 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमारे पास जो है सेक्शन फॉर्मूला के जरिए जो है वो वैल्यू यहाँ हमारे पास पुट हो गई है। तो इसको आपने याद रखना है, ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला। ये जो है बेटा आपको जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑप्शन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन की सेक्शन फॉर्मूला जो है वो लिखें या राइट करें उसको, या फिर नॉर्मल जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब रेशो फाइंड आउट करनी है, हमने रेशो इसकी गिवन होगी तब भी आप ये फॉर्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच बेटा।